चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस। पहले वाले क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चंस भी कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको यहाँ पे क्या है एक्यूरेट लैंग्वेज पकड़ना होगा और जैसे जैसे लैंग्वेज बोलेगा उस तरह से आपको फिगर को ड्रॉ करना है। फिगर को ड्रॉ करने के बाद सबसे ज़रूरी बात है आपको वहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें लिख लेना है और जो चीज़ें नहीं दी गई उसे हमें फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। और पाइथागोरस रिलेटेड जो परपेंडिकुलर हाँ वैल्यू नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। आप एग्जाम में भी रहिएगा तो वैल्यू नहीं याद रहेगा तो नहीं बन पाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। फाइनली आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। कहता है कि अ काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड। अ काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड। नेक्स्ट बोलता है विच इज 165 मीटर लॉन्ग। यानी क्या है, यहाँ से पहले हम इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का देखेंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले जब भी क्वेश्चन को बनाऊंगा तो पहले मैं एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहूंगा जिससे मेरा टॉपिक क्लियर हो जाए। कहता है कि काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अदर थ्रेड। काइट का मतलब क्या होता है? काइट का मतलब घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब। तो पतंग, बिल्कुल सही बात। तुम्हारे हिसाब से तो वही होना चाहिए। यस सर। क्या घोड़ा, बिल्ली, पतंग? अच्छा ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो काइट का मतलब होता है पतंग। तो कभी आप पतंग जो जब हम पतंग को किस में बांधते हैं? धागे में। पेड़ों से बांध के उड़ाते हैं। यस सर। पेड़ से बांध के उड़ाते हैं। नो सर, धागा में। आर यू क्रेजी? नो ठीक है सर, ना, धागा में बांध। धागा में बांध के उड़ाते हैं, चलिए ठीक है। तो फाइनली क्या है कि जो पतंग होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, धागा में बांध के उड़ाते हैं। तो जब धागा में बांध के उड़ाते हैं तो पतंग कैसे उड़ती है? डायगोनल। हमारा जो धागा होता है वो कैसा होता है? डायगोनल में होता है लाइन। लाइन इज अ साइड, लाइन साइड में होता है वो। तो फाइनली क्या है कि वो लाइन साइड में होता है, यानी हमारा जो पतंग का जो धागा होगा वो इस पोजीशन पे होगा, इस पोजीशन पे, है ना। पतंग के धागा तो इसी पोजीशन पे होंगे, ठीक। अब क्या करता है कि काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड, ठीक है। एक काइट है, ये एक पतंग है, ठीक है। किससे अटैच है? धागा से अटैच है। अब यहाँ पे क्या करता है, ये धागा ऐसे है, ये एक बच्चा है जो पतंग को उड़ा रहा है, ठीक है। ये बच्चा क्या है, पतंग को उड़ा रहा है। तो ये जो है धागे को ऐसे पकड़े हुए पतंग जो है डायगोनल से इस तरह से बना हुआ है जिसको लाइन साइड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता क्या है कि विच इज 165 मीटर लॉन्ग। ये थ्रेड कितना मीटर लॉन्ग है? 165 मीटर लॉन्ग। तो जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करना है। 165 मीटर लॉन्ग यानी क्या कि पतंग की जो धागा है, जो बच्चे जो पतंग उड़ा रहे हैं इसकी लंबाई कितनी है? 165 मीटर लॉन्ग। तो मेरा तो एक पार्ट तो तैयार हो गया, बाकी दो पार्ट नहीं तैयार है। बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द नाइट अ काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड तो यही हुआ जहां पे बच्चा है, और हाइट ये लिया, ठीक है। ये हो गया हाइट, क्लियर। अब बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, यानी क्या है कि ग्राउंड से काइट की ऊंचाई कितनी है, यानी काइट जो है कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है, इसको जो ऊंचाई हमें, तो यानी हमें क्या है हाइट निकालना है, ठीक है। जो हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता है कि हाइट क्या है ग्राउंड से। होता है एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैब इन द थ्रेड्स, ठीक है। एंगल लगता है छोड़ दिए क्या? यस, एंगल छूट गया। एंगल कितना बोल रहा? मेक एन एंगल, यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ दिया। क्वेश्चन में दिया गया है कि द थ्रेड मेक एन एंगल अलोंग, इसके बाद एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया जिसे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा
ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। कहता है कि द थ्रेड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑफ कितना डिग्री 30 डिग्री विथ द ग्राउंड विथ द ग्राउंड। ठीक है, यानी यह जो थ्रेड है ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। इसको क्या बोलेंगे एलिवेशन या डिप्रेशन। जो नीचे बनेगा उसको क्या बोलेंगे एलिवेशन या डिप्रेशन, एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन क्लियर है। फिर से एक बार देख लो। क्वेश्चन कहता है कि अ काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड व्हिच इज 165 मीटर लॉन्ग। यानी एक पतंग है, एक बच्चा एक पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग कैसे उड़ेगी डायगोनल इससे तरह उड़ेगी। इसका थ्रेड ऐसे धागा ऐसा होगा तिरछा। तो कहता क्या कि धागे की पतंग से धागे की लंबाई कितनी है 165 मीटर। कहता है कि द थ्रेड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। यानी यह धागा इस ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 30 डिग्री का। तो हमें क्या बोला जाता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। यानी यार इस ग्राउंड से मुझे काइट की हाइट बताओ क्या कि कितनी ऊंचाई पे है। assume that there is no slack in the ground। ठीक है, और इसमें यहाँ पे कोई सा स्लैग नहीं है, थ्रेड के साथ कोई स्लैग नहीं है इस ग्राउंड पे। अब यहाँ पे क्या करना है कि हम सबसे पहले तो नेमिंग करेंगे इसका ए डी, नेमिंग करो ए बी और सी। बी कितना डिग्री का एंगल बनाया यहाँ पे कम से कम एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है लिखेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, लिखने का काम बाद में कीजिएगा। द इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल क्या है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल क्या लिए ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी फ्रॉम एंगल BCA, एंगल BCA कितना है 30 डिग्री है। कितना है BCA कितना है 30 डिग्री है। यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितने डिग्री दी गई है 30 डिग्री दी गई है। उसके बाद ये तो मालूम हो गया एंगल B कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री, क्योंकि यह एक राइट एंगल है। क्या है हाँ राइट एंगल है। उसके बाद गिवन इस ट्रायंगल में क्या दिया गया है, गिवन है कितना AB सॉरी AC, AC कितना है 165 मीटर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है 5, यानी बेस मेरा दिया गया है। सो ये हाइपोटेनस दिया गया है। ठीक है, फाइंड क्या करना है हाइट करना। हाइट मुझे पता नहीं है, हाइट पता नहीं है। ठीक है, तो फाइनली हम लिखते हैं लेट द height of the kite from the ground
ग्राउंड कब बोलता है कि द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहाँ पे क्या है, क्या मान लेंगे, एक्स मीटर, क्या मानो, एक्स मीटर, एक्स मीटर मान लो, ठीक है, एक्स मीटर मैंने मान लिया। अब आगे क्या करता है, अब आगे क्या करना है ध्यान से देखना। एक्स मीटर तो मैंने मान लिया, तो मुझे ये पता है कि हाइट में एक्स मीटर है और लाइन साइड कितना दिया गया है 165 मीटर, जो कि एक डायगोनल है। और यहाँ पे क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर कितना पड़ रहा है, सी बी पड़ रहा है ना, ए बी पे परपेंडिकुलर कितना है, सी बी है। अब यहाँ पे बोलता है कि द हाइट ऑफ द काइट, मुझे निकालना है कि ग्राउंड से हाइट की, काइट की ऊंचाई कितनी है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, दिस इंप्लाइज, अब देखो यहाँ पे क्या है कि वन, ये आपका हाइपोटेनस और ये आपका बेस है, सॉरी परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस रहेगा तो कैसा फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री ना, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है, क्या माने हैं, x माने हैं, और हाइट को कितना, ये सॉरी हाइपोटेनस कितना माने हैं 165 मीटर। क्लियर, अब देखिएगा 165 मीटर। अब आगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2 इक्वल 1x 165, 2x इक्वल 165, x इक्वल 165/2, 165/2, 165/2, 2 से क्या करो 165 में क्या करो डिवाइड करो, 82.5, यही आ रहा 82.5, 82.5 मीटर। तो फाइनली क्या है, आप लिखिएगा, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, इसमें लिख देना है आपको। लिखिए, क्या लिखेगा, ये लाइन लिखेगा, द हाइट ऑफ द काइट हेंस द हाइट of the kite from the ground to 2.5 meter approx। ठीक है, सर तो इसको नोट करना है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन कहता क्या है। तो हाइट एंड डिस्टेंस जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे दी गई एक बात, ठीक है, एक बात को हमें ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ क्या है कि हमें उन सभी बातों पे ध्यान रखना है कि जो इनमें फिगर में दिया गया है, फिगर में क्या नहीं दिया गया है, उन सभी बातों को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि उसे छोड़ देना, उन सभी बातों को भी क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है। तो हम जब इस फॉर्मूले को जब सॉल्व करेंगे इस तरह क्वेश्चंस को, तो हमें मेरा पहला स्टेप होगा कि जो भी वर्ड लिखा गया है उसे एक एक करके पढ़ना, ठीक है, और समझने की कोशिश वो कहता क्या है। क्वेश्चन मेरा था अ काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड व्हिच इज 165 मीटर, यानी एक बच्चा है जो पतंग उड़ा रहा है। पतंग जो है एक धागे से बंधी हुई है और धागा का लाइन इस तरह से डायगोनल है, ठीक है। तो धागे का लाइन इस तरह डायगोनल है और यह धागे की लंबाई कितनी है 165 मीटर, कितनी है 165 मीटर। अब कहता क्या है कि द थ्रेड मेक एंड चेन, यानी क्या है कि यहाँ पे जो धागे का जो एंगल है वह धागा जो है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री। देखिए डिस्टर्ब मत कीजिए, 30 डिग्री का क्या है एंगल बना रहा है, 30 एंगल बन रहा है किसके साथ, धागा और ग्राउंड के साथ, ठीक है।
तो फाइनली ये बच्चा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। यस सर। ये तो यही फील करता है कि बच्चा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। उसके बाद कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ग्राउंड, यानी क्या है कि इस ग्राउंड से हमें इस पतंग की हाइट बताना है कि आखिर हाइट पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है। ठीक है, क्या बताना है, इसकी ऊंचाई बताना है कि कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है। तो मुझे ऊंचाई तो मालूम नहीं है, हाइट मालूम नहीं है। अब हमें क्या निकालना, अब हमने पहले जैसे जैसे बोला तो मैंने पहले ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल ABC को ड्रॉ किया, इसमें BCA, ठीक है, BCA BS, ठीक है, B, ठीक है, BAC कितना डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री का। उसके बाद हमने क्या देखा कि थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है, 30 डिग्री। थीटा कितना है, 30 डिग्री है। एंगल भी तो ऑलवेज टाइम, ये तो क्या है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये तो हमेशा राइट एंगल में रहेगा। उसके साथ मैं ये देखूंगा कि आखिर इस पूरे टॉपिक में हमें दिया क्या क्या है। तो हमें दिया गया है AC, यानी क्या है, मुझे दिया गया है लाइन साइड, यानी जो मेरा हाइपोटेनस है वो दिया गया है कितना, 165 मीटर, लेकिन मुझे हाइट नहीं पता है। ठीक है, तो मैं वर्ड लिखूंगा लेट। हमने लिखा कि मान लिया कि पोल से, यानी क्या है कि पृथ्वी से, यानी जो पृथ्वी है उससे पतंग की जो ऊंचाई कितनी माना मैंने, x माना। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को देख रहा हूँ। जब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस रहेगा तो कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। थीटा का वैल्यू कितना, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना, x और हाइट 165 मीटर। 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इक्वल x बाई 165। 2 को x से मल्टीप्लाई किए 2x 165, x इक्वल टू 165/2। आंसर क्या है, 82.5 मीटर। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, हेंस द हाइट ऑफ द नाइट फ्रॉम द ग्राउंड 182.5 मीटर। यानी क्या है कि ग्राउंड से पतंग की जो ऊंचाई है 82.5 मीटर अप्रॉक्स है। ठीक है, यानी 82.5 मीटर लगभग में इसकी ऊंचाई है, यानी इस ऊंचाई पे वो उड़ रहा है। ठीक है, सो प्लीज नोट।